नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली, आपकी बौद्धिक क्षमता को बताने वाली उंगली और थोड़ी सी सूर्य की उंगली से छोटी लगी, सूर्य की उंगली के प्रथम कट से, यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि की कोई कमी है। बुद्धि पूरी तरीके से है। वर्तमान में यहाँ मानसिक पद पर एक छोटा सा माइनस के चिन्ह है, सेकंड पद पर भी कुछ माइनस के चिन्ह है, थर्ड पद पर भी, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में कुछ मानसिक दिक्कतें, साथ ही साथ व्यावहारिकता के अंदर कुछ ऐसा कह सकते हैं चिड़चिड़ापन, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष चल रहा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के लिए राज्य सरकार से आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ऊंचा सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को, या वर्तमान में क्या ऐसी स्थिति है, इस प्रकार की स्थितियों को यहाँ पर देखा जाएगा। अभी सूर्य की उंगली को मैं देखता हूँ तो इसका व्यवहारिक पर्व यहाँ पर कुछ माइनस भरी रेखाओं से ज़्यादा भरा हुआ है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में इस समय किसी व्यवहार का अगर कोशिश करेंगी तो वहाँ से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी कि अगर बात करता हूं तो यहाँ किसी राज्य सरकार की नौकरी से लाभ या किसी भी तरीके का कोई उन्नति, प्रगति का, प्रमोशन का यहाँ निशान नहीं है। यहाँ बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगलियों को मैंने बताया है, ये आपके स्वास्थ्य की स्थितियों को बताती हैं, साथ ही साथ बताती हैं आपके धन की स्थितियों के लिए, व्यापार के लिए, टेक्निकल कार्यों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए इनको देखा जाता है। अभी वर्तमान की स्थिति में जब मैं यहाँ देखता हूँ तो इसका आर्थिक पर्व के साथ इसका व्यवहारिक पर्व यहाँ पर माइनस भरी रेखाओं से है, यानी आपके व्यवहार के कारण कहीं कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पर संकेत दिखलाई पड़ता है। साथ ही साथ एक छोटा सा आर्थिक पर्व पर, ये बहुत बड़ा काला तिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि धन पर ग्रहण लग जाना, यानी कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके हिसाब से अर्निंग की जो होती है वो कमी होती है, तो उसको कह सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोग, छोटे मोटे रोग परेशान करते रहते हैं, इसमें माइनर पेट खराब होना भी हो सकता है, तो कोई बात बड़ी नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये उंगली जाएगी आपके जीवन में, बताएगी आपके जीवन में पति का सुख वर्तमान की स्थिति में कैसा है। यहाँ पर सेकंड पर व्यवहारिक पर्व, यानी कि पति पत्नी के संबंधों में खराब टकराव के लिए या लगातार यहाँ रेखाएं बन रहती हैं, तो वो अपने आप में व्यवहारिक पति पत्नी के संबंधों में खराबी के लिए संकेत जाने जाते हैं। यहाँ पर थर्ड पर ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी मोटी रेखा दिखाई नहीं देती, बस ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, बच्चों की पारिवारिक जिंदगी चिंता के लिए, पारिवारिक पालन पोषण के लिए चिंतित हैं। यहाँ पर बात करता हूँ बुध के पर्व के बारे में। ये बुध का पर्व और यहाँ पर ये रेखा है, ये ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है जिनके साथ ऐसा कह सकें कि भाई बिल्कुल ही कहीं ना कहीं से आपको स्रोत ही बंद हो गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। कुछ ना कुछ स्रोत कहीं ना कहीं से आपको वर्तमान में भी बना रहेगा, और जब तक ये रेखा यहाँ पर रहेंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से स्रोत आपको बने ही रहेंगे। सूर्य पर्व के बारे में बात करता हूँ। ये सूर्य पर्व की रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से जाने वाली रेखाएं, यानी कि ये बताती हैं कि कहीं थोड़ा सा अगर आप भागदौड़ करें तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट, अपनी भागदौड़ का फल मिल सकता है। तो ये इस प्रकार का सूर्य का पर्व। यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व की रेखा और एक ही चाप की तरीके से, और यहाँ पे सपोर्टिंग रेखा इसके साथ में भी लग गई और भाग्य रेखा कुल मिलाकर खड़ी हो गई। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जीवन में प्रयास करें और आपका भाग्य आपका साथ ना दे। निश्चित रूप से आपके पास भाग्य रेखाएं हैं, भाग्य पर्वत ठीक ठाक है, जो आपको आपके किसी भी कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको धन के आगमन बनाए रखेंगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ये खड़ी रेखा है ईश्वर के लिए प्रति भक्ति, या ऐसा कह सकते हैं अपनी योजनाओं के द्वारा तरक्की, इस तरह की रेखाएं आपके पास है। आप सोच समझ करके निर्णय ले सकती हैं और अपनी योजनाओं के द्वारा जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकती हैं, धन के आगमन बना सकती हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद, ये खड़ी रेखाएं संतान से बहुत अच्छा सुख सहयोग दिलवाती हैं। यहाँ पर बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर ये हृदय रेखा अभी इस प्रकार से जाकर के दिखाई देती है।
इसके नीचे अगर देखो तो छोटी छोटी रेखाएं कुछ हैं जिनका कोई ज़्यादा प्रभाव ऐसी इस तरह की रेखाओं का नहीं माना जाता है। इसको कह सकते हैं कि भाई मन के अंदर बस ठीक है, अपने मन को मजबूत कर लेती हैं किसी भी तरीके से। कोई ज़्यादा इतना बड़ा मुझे हृदय रोग नहीं दिखाई देता, किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा हृदय रोग का सामना आपको करना पड़े ऐसा यहाँ पर दिखलाई दिखा। वहाँ थोड़ी बहुत मन की चिंताएं हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और वहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, जब ये रेखाएं आपके निम्न मंगल पर्व होती है तो ये संसाधनों में, यानी कि संसाधन कौन से वाले, जो मंगल के संसाधन होते हैं, यानी इस समय में कोई जो जमीन का प्रॉपर्टी का काम करें तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़े, या किसी प्रकार के झगड़े झंझट का सामना करें उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़े, इस तरह की स्थितियां, साथ ही साथ मेहनत का फल नहीं मिलने वाली स्थितियों को जाने वाली ये रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा और यहाँ से इस प्रकार से ये बुद्धि रेखा यहाँ गई सीधी, इसमें से एक रेखा का उदय ऊपर की तरफ, यानी अपने दिमाग के अंदर कोई योजना उसको लागू करने का प्रयास कर रही हैं आप, और साथ ही साथ ये पहुंच गई यहाँ बुद्धि रेखा कुछ चंद्र पर्वत के साथ, यानी कि बुद्धि तो है आप में और उसका यदि आप इस्तेमाल करेंगी तो अपने जीवन में अपना जीवन यापन कर सकती हैं। तो ये इस प्रकार की बुद्धि रेखा भी दिखाई पड़ती है। द्वितीय मंगल पर्वत की रेखाओं का संबंध यहाँ कुछ एक्स रूप में दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ कुछ नक्षत्र रूप में भी दिखाई पड़ता है। ये वो चीज है जो दिखलाती है कि मुकदमे झंझट झगड़ों का वर्तमान में सामना और इनमें नुकसान होने का भी सामना, यानी कि जिसे आप विजय समझें वो विजय ना हो या आपको विजय प्राप्त ना हो, ऐसे संकेत इनको कह सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जो मानसिक स्थितियों के लिए, जो टेंशन्स की रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं आपस में जाकर के एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, कुछ उन्नति की सोचती हैं, कुछ अवनति हो जाती है, कुछ डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। बिना वजह की भागदौड़ भी इन रेखाओं से हो जाती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पास में फिर आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ आपकी ये भाग्य रेखा इस प्रकार से एक मछली का स्वरूप बनेगा। पहले इस जगह पर नीचे यहाँ से ये इस तरीके से मछली का स्वरूप बनेगा, यानी कि आपको अपने परिवार के द्वारा सहयोग मिलेगा। कुछ लोग आएंगे और वो आपकी मदद का को करेंगे। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा जाएगी। आपकी इस समय जो एज है उस समय ये रेखा क्या कर रही है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ भाग्य रेखा दी है, आप कर्म करके अपने भाग्य को ऊर्जित कर सकती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, वो है शुक्र का पर्वत। पूरा का पूरा शुक्र पर्वत यहाँ पर पूरी तरीके से पीड़ित है, यानी एक दूसरे को काटने वाली बहुत सारी रेखाएं जब शुक्र पर्वत पर हो जाएं तो संसाधनों में सुख ना होना, पति के साथ अनबन होना, या बेडरूम का सुख ना होना, संतान की पूर्ति की उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने में कमी का सामना करना, ऐसे बहुत सारे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। अंदर की तरफ एक मंगल रेखा यहाँ पर बन रही है आपके हाथ के अंदर, ये आपके अंदर साहस भरती है। इसको इस तरीके से बोलता हूँ। आयु रेखा को भी मैं दूसरे हाथ से बोलूँगा और उसमें सवालों के बाद में साथ साथ आपको बताऊँगा। तो ये तो आपके हाथ के पढ़ने का तरीका हुआ। इसमें केतु स्थान है, ये व्यक्ति के जीवन, यहाँ इतना बड़ा क्रॉस का चिन्ह केतु स्थान पर जो आपके यहाँ पर है, ये आपके जीवन के अंदर आपको कुल मिलाकर के राइट हैंड में अगर मैं देखता हूँ तो वर्तमान में आपको थोड़ा सा रोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा। आपका पूजा में भी मन नहीं लगेगा, किसी गलत डिसीजन से भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही संकेत यहाँ आपकी बुद्धि रेखा के अंदर भी ऊपर दीप बनाते हुए हैं। तो यानी यहाँ पर भी बुद्धि रेखा में भी इस प्रकार के चिन्ह जब होते हैं, ये यव जैसी स्थिति या दीप जैसी स्थिति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत निर्णय के आसपास से गुजर रहे होते हैं। तो ये इस प्रकार के संकेत यहाँ पर। आयु रेखा की मैं बात कर रहा था, तो आइए दोनों ही हाथों में वो बात आपकी मिली। यहाँ पर आपकी आयु रेखा यहाँ इस प्रकार से जाकर ऐसे यहाँ खत्म हुई और इसके बराबर में एक ये रेखा दूसरी लग गई, सहायक रेखा। ये यहाँ पर ये सहायक रेखा लग गई।
अभी इतनी दूर की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको अगर कुल मिलाकर यहाँ देखें तो ये सहायक रेखा ने आपको 76-77 वर्ष का आपके जीवन के अंदर आपको बनाया है। तो ये इस तरह की स्थिति है। शुक्र पर्वत दोनों ही अंगूठों के नीचे के पीड़ित हैं, यानी कि संसाधनों के लिए संघर्ष की स्थिति का सामना इस समय आपका चल रहा है, ये यहाँ पर दिखलाना हुआ। साथ ही साथ शुक्र पर्वत पति के संबंधों के लिए भी जाना जाता है, यानी उन संबंधों में भी खराबी है। तो ये तो आज का प्रारूप मैंने आपका पढ़ा। सवाल आपका लेता हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत खराब है, अभी तो डाइवोर्स फाइल किया है मैंने, आगे जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ एक्स के चिन्ह मुझको यहाँ पर नजर आते हैं। इस जगह पर आपकी बुद्धि रेखा और आयु रेखा के बीच में एक्स के चिन्ह है। यहाँ तक इस हाथ को मैं देखता हूँ और इसके द्वारा एक और रेखा का यहाँ पर मैं यहाँ देखता हूँ। जब ये रेखाएं जाकर के हृदय रेखा यहाँ से जाकर के इस प्रकार से मंगल पर्वत के अंदर बढ़ जाती हैं, तो ये पति के साथ संबंधों में खराबी दिखलाई देती हैं। अब इनके फल क्या होते हैं? जब इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आप जिससे भी विवाह करें, अभी जहां करा है वहां भी, इसके बाद कहीं भी करें वहां भी, जहां भी करें आपको पति का सुख इतना ही मिलना है जितना आपके पास वर्तमान में है। मेरी आपको ये सलाह है, आपने डाइवोर्स फाइल किया है, यदि आपका पति आपके समर्पण आकर समर्पित कर देते हैं, कुछ आप सोच विचार करके समझौता कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एक बार तलाक ले लिया तो फिर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अगला सुखी जीवन भी पति का आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारी रेखा बुद्धि रेखा को भी काट रही है, केतु पर्वत भी प्रभावित है, और जिस कारण से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का घेराव हो सकता है। तो हो सके अगर आप ले रहे हैं तलाक तो फिर ये सोच लीजिए कि आजीवन आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि दूसरा भी यदि आपका विवाह किया तो उसमें इससे भी ज़्यादा दुखों का सामना आपके हाथ में लिखा है। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा, अगर ना करें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मैं क्या लाइफ में जॉब या कोई बिजनेस जिससे मुझे सक्सेस मिले। जहाँ तक आपकी मैं आयु यहाँ पर रेखा को देखता हूँ तो यहाँ आपकी 36 ईयर है, वहीं 36 से ये छोटा सा एक बिल्कुल अगर देखेंगे तो आपको सहायक रेखा दिखाई देगी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा के साथ में एक सहायक रेखा दिखाई देगी। मैंने कभी कभी ऐसी रेखाओं को, ईश्वर ना करे कि आपकी ये रेखा दीप का स्वरूप बन जाए। यदि ये दीप का स्वरूप बन गई तो जीवन में बहुत स्ट्रगल भर देगी। परंतु जहाँ तक व्यवसाय की बात है, मैंने बुद्धि रेखाओं में कई योजनाएं रेखाएं देखी हैं। आप व्यापार कर सकती हैं और उससे सामान्य लाभ उठा सकती हैं। यानी व्यापार करने की तमीज आप में है और उससे आप सामान्य लाभ उठा सकती हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ नहीं। मेरे बच्चों का सपोर्ट कैसा रहेगा? बिल्कुल बृहस्पति पर्व अनुकूल है, आपके बच्चों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि बृहस्पति ये पर्व अच्छे आपके पास हैं। मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए? जहाँ तक आप मुझसे भरोसे के बारे में पूछ रही हैं तो सबसे ज़्यादा आपको भरोसा करना चाहिए अपने ऊपर। आप यदि जीवन का 36 में गुजर रही हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आपको स्वयं पर मनन करना चाहिए कि क्या मैं गलत निर्णय ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ। हमने तो जो आपको सुझाव हैं वो दे दिए हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका स्वयं का जो निर्णय है वो आपको ज़्यादा मजबूती देगा। और यहाँ गलत डिसीजंस के कई रेखाएं इस समय हाथ पर बनी हुई हैं। तो भरोसा बिल्कुल आज के ज़माने में सिर्फ स्वयं पर करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करके या दूसरों की बात में आकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जहाँ तक आपने पूछ रही हैं, अभी तो मुझे मानसिक टेंशंस, डिप्रेशंस, इस तरह के संकेत ज़्यादा हैं। केतु स्थान पर एक एक्स का चिन्ह था, थोड़ा सा वो भी चिंता का विषय है। हो सकता है कोई लेडी संबंधी रोग कभी कभी हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। तो ये सब आपका मैंने आपको बताया। आगे के जीवन के बाद में परेशानियों से मुक्ति चाहती हूँ,
कोई पैसे की कमी ना आए। तो देखिए, अगर आप परेशानियों से मुक्ति चाहती हैं तो आप स्वयं का निर्णय तो मजबूत होगा ही। मैं कुछ पूजा पाठ आपको बता रहा हूँ, अगर इसे कहेंगी तो सही निर्णय लेंगी और बिल्कुल जीवन में बहुत ज़्यादा झंझटों से मुक्त होकर के अच्छा जीवन व्यतीत करेंगी। सबसे पहले तो आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना है। आपके हाथ का बृहस्पति आपको अनुकूल स्थितियों में नहीं ले जा रहा है, इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज यहाँ पहनना चाहिए, जो आपके वैवाहिक जीवन को बढ़िया करेगा, जो आपको व्यवसाय में अच्छी तरक्की दिलाएगा, सही डिसीजंस लेकर के अपने जीवन के बच्चों की सब चीज़ की उन्नति तरक्की आप प्राप्त कर सकती है। तो ये आपको पुखराज पहनना है। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के व्रत रखने हैं। बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की माला का जाप करना है। तो ये मेरे हिसाब से तो आपको आपके व्यवसाय के लिए भी ठीक है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक है। तो ये आपको निर्णय, ये आपकी पूजा पाठ और ये आपकी अंगूठी बनती है। इतना कर लीजिए, भगवान आपके संकटों को दूर करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और सही निर्णय आपको लेना है। नमस्कार।